हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बुक के बारे में जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक 25 इयर्स ऑफ रिसर्च के बाद लिखी गई है और इसमें मोर देन 25,000 पीपल पर रिसर्च की गई है। ये बुक के बारे में नेपोलियन ने कहा है कि मैन कैन रियली थिंक एंड ग्रो रिच। तो हम पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थिंक एंड ग्रो रिच का समझ लेते हैं कि आखिर थिंक एंड ग्रो रिच का असली मीनिंग क्या है। थिंक एंड ग्रो रिच मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम सोच के अमीर बन जाएंगे। थिंक एंड ग्रो रिच का मतलब है कि हमारी थिंक मतलब कि हम जो थॉट्स चलती रहती हैं, थॉट्स जो हमारे माइंड में कॉन्स्टेंट चलती रहती हैं वो थॉट्स, अगर हमारी थॉट्स चेंज हो जाएंगी तो हमारे एक्शंस भी चेंज हो जाएंगे। और हमारे एक्शन चेंज हो जाएंगे तो हमारे एक्शंस अगर रिच वाले हैं तो हम रिच बन जाएंगे। ये सिंपल है बिल्कुल ही। हमें हमारे एक्शंस को चेंज करना है हमारी थॉट्स के थ्रू। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए और बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एटलीस्ट जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वो तो आप नोट कर ही लीजिए। तो यार पहला चैप्टर एक थीम पर बेस्ड है। पूरे चैप्टर में एक वर्ड का यूज़ हुआ है जिसका नाम है बर्निंग डिज़ायर। ये वर्ड आपको पूरे चैप्टर में मिलेगा। जिस बर्निंग डिज़ायर मतलब कि हमारे अंदर डिज़ायर होता है कि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। तो यार ये बर्निंग डिज़ायर नहीं है। बर्निंग डिज़ायर का मतलब हुआ कि हमें जो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो यार चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें से पहले एग्जाम्पल एक मैन का है जिसका नाम है एडविन सी बर्न्स। एडविन सी बर्न्स जो है उनके लिए एक बर्निंग डिज़ायर है कि वो बिजनेस एसोसिएट ऑफ ग्रेट एडविन, यानी कि जो ग्रेट थॉमस एल्वा एडिसन है वो उनके साथ काम करें विथ थॉमस एल्वा एडिसन। यानी कि जो एडविन सी बर्न्स है इनका बहुत ही क्लियर मतलब कि डेफिनेट गोल है। एक डेफिनेट गोल है कि उनको थॉमस एल्वा एडिसन के साथ में बिजनेस एसोसिएट काम करना है, यानी कि वो उनके अंडर काम नहीं करना चाहते, वो उनके साथ काम करना चाहते हैं। और तो जब एडविन के मन में ये डिज़ायर उठा कि उनको थॉमस के साथ काम करना है एज अ बिजनेस एसोसिएट, तो उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही वो थॉमस को जानते थे। तो उनका बर्निंग डिज़ायर था, इसीलिए वो नेपोलियन ये एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता है कि डिज़ायर और बर्निंग डिज़ायर के बीच में डिफरेंस आखिर है क्या। तो जो अगर कोई किसी आम आदमी का डिज़ायर होता कि उनके साथ थॉमस एडिसन के साथ काम करना है, ना उसके पैसे होते और ना वो जानता, तो काम नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन इनका बर्निंग डिज़ायर था, इसलिए उनके पैसे नहीं थे तो वो फ्लाइट ट्रेन में गए, यानी कि मालगाड़ी में गए, थॉमस एडिसन के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया। तो आगे देखते हैं आखिर उनके साथ हुआ क्या। तो जब बर्न्स मिस्टर एडिसन के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो एडिसन के ऑफिस में उन्हें एक बहुत ही नॉमिनल वेजेस पे एक जॉब मिल जाती है, जबकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता। तो इसी बारे में एडिसन बताते हैं कि उनको जॉब इसलिए नहीं मिलती कि उनके लुक्स बहुत ही अच्छे थे, बट बट जो मैटर करता था वो थे उनके थॉट्स। इट वॉज वट ही थॉट दैट काउंटेड। ये एग्जैक्ट लाइन लिखी है बुक में। यानी कि उनकी थॉट काउंट की गई थी, ना कि उनका लुक्स या फिर वे ऑफ टॉकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि उनके थॉट्स जो उन्होंने प्रेजेंट किया था अपने आप को उससे ज़्यादा उनके थॉट्स मैटर करते थे। तो एडविन जो है उनको पहले इंटरव्यू में मिस्टर एडिसन के साथ में काम करने का मौका नहीं मिला था, बल्कि जो उनके अंडर काम करते थे, लेकिन उनका जो डिज़ायर था
वो तो डेफिनेट था कि वो उनको एडिसन के साथ ही काम करना है, लेकिन वो उनके अंडर काम करते थे। कई महीने तक उन्होंने उनके अंडर ही काम किया, लेकिन जो उनका डिज़ायर था कि उनको मिस्टर एडिसन के साथ ही काम करना है, वो कॉन्स्टेंटली इंटेंसिफाइंग होता गया, यानी कि डीप और डीप होता गया, यानी कि चाह और बढ़ती गई। तो एक अपॉर्चुनिटी आई और उसी के बारे में बता रहे हैं कि when the opportunity comes, it comes in a different form and a different direction than expected। यानी कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती। यानी कि अगर हम फ्रंट डोर पे खड़े हैं, अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी बैक डोर से नॉक करके अपना चले जाएगी। ये वन ऑफ द ट्रिक्स है अपॉर्चुनिटी की, ये बताया गया है। तो आगे पढ़ के देख, आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे एडविन को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। थॉमस एल्वा एडिसन ने एक प्रोडक्ट बनाया होता है और उनके सेल्समैन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि वो उसको सेल करें। एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, ये एक इन्वेंशन थी एडिसन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बिक्री हुई इसकी, और इसकी सेल्स जो है वो मिस्टर एडविन ने की। इन्होंने अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहे, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैसा भी कमाया और इन्होंने अपना डिज़ायर पूरा भी किया। और इनको एक टाइटल दिया गया जिसका नाम है मेड बाय एडविन एंड इंस्टॉल्ड बाय बेंज, यानी कि एडविन ने बनाया लेकिन इंस्टॉल बेंज ने किया। इन्होंने बहुत ही एक साथ काम भी किया काफ़ी लंबे अरसे तक। और इसी के बाद ये बताते हैं बंस की मैन कैन रियली थिंक एंड ग्रो रिच। और अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, जो कि है 3 feet अवे फ्रॉम गोल्ड।